हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल मेथी। और ये देखिए, ये मेथी मैं बीन के रख रही हूँ, लेकिन पूरी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेथी बहुत ज्यादा है। और शाम को जाना है जरा पापा को शादी में, तो थोड़ी सी ही बनाऊंगी। इसके अलावा फिर शाम को मेरा और बच्चों का अलग हिसाब किताब रहता है, हम लोग कुछ अच्छा ही खाते हैं। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं हरी हरी मेथी कितनी अच्छी लग रही है। सर्दियों में आप खा लिए, फिर तो गर्मियों में तरस जाते हैं ऐसे खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं आती है सर्दियों में। और बहुत ज्यादा यमी टेस्टी लगती है इसकी सब्जी। इस बार तो मैंने मेथी चिकन बहुत कम बनाया है, सब्जी ही ज्यादा बनाई है। तो आप देख सकते हैं सिम्बा वहां पर है और मैं देख रही हूँ, आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो सिम्बा भाभी जहाँ खड़ी होती थी वहां से फिर नीचे उतर गए और मैं आवाज दे रही, सिम्बा सिम्बा कहाँ हो, सिम्बा आ जाओ। मैं आवाज दे रही हूँ सिम्बा को और बुला रही हूँ, और ये मेरी एक आवाज से आ जाता है, कहीं भी होगा और दौड़ के आ जाएगा। और इसलिए मैं आवाज लगा रही हूँ। मैं वहां आवाज लगाती रही, ये देखिए नीचे जल्दी से आ गए। मैं बता रही थी कि मैं कह रही सिम्बा सिम्बा, मैं वो भी ऊपर ही देख रही थी। नजर पड़ी नीचे, ये मेरे पीछे कौन है, तो देखा ये चले आ रहे थे। देखा, अब ये दरवाजे पास गए क्योंकि इनका खाना यहीं रखा रहता है, तो इस वजह से ये मैं इनको आवाज दे रही थी और ये फौरन आ गए। यहाँ हैदर बाबू लेटे हुए हैं। आज मूंग की दाल मेथी नहीं बना पाई मैं, क्योंकि आज जय पापा कुछ यम्मी टेस्टी ले आए थे खाने के लिए, तो वो हम लोगों ने आज खा लिया दिन में। कल अब मैं नहीं खाऊंगा मूंग की दाल मेथी, शाम को शादी में खाऊंगा। इन लोग का भी पेट भर गया था, मेरा भी पेट भर गया था, तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं, अब शाम को देखेंगे। तो ये आ गए हैं अरहान अशर, और इन लोगों की दोस्ती अब दिन पे दिन गहरी होती जा रही है। बहुत एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इन लोग से कहती हूँ थोड़ा सा सब साइड में हो जाओ, मैं कंबल एक से कर लूं, क्योंकि बहुत बुरे लगते हैं मुझे बिखरे हुए कंबल। लेकिन अब जब जब सब ओढ़ेंगे तो फिर बिखरे हुए कंबल तो गाइज होंगे ही, इसका कोई और इलाज ही नहीं है। तो फिर भी अब जब कोई ओढ़ नहीं रहा है तो मैंने कहा एक से कर दूं। तो गाइज, आज फरहान अशर आए, बहुत अच्छा लगा। भाभी आई हैं मेरी मम्मी के पास, और वो कह रही थी अब मेरी तो कल उनसे मुलाकात हो ही गई है, मैं कल गई थी, आपको दिखाया भी था मैंने वीडियो में। तो इस वजह से भाभी कह रही थी हम लोग की मुलाकात हो गई, फुप्पी से नहीं हुई थी, तो मैं फुप्पी से मिल लूं। और मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, आपने पहले ही कह दिया। तो अब वो इतनी बिजी रहती हैं, स्कूल टीचर हैं, तो जिम्मेदारी है, घर का काम भी है, तो फिर मैं उनको परेशान नहीं करना चाह रही थी। मैं उनसे मिल आई और बस ये कह रही थी कि हो सके तो फिर आ जाना। तो मैंने कहा हाँ, अगर टाइम मिला तो आऊंगी। वैसे मेरा आना जाना इतनी जल्दी कहीं होता नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से हो सकता है कि मैं फिर चली जाऊं। तो आप अशर को देख सकते हैं हिलाओ, ऐसे ही हाथ जैसे हिला रहा था। तो अशर आ गए हैं, और अशर और अरहान खेल रहे थे, तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लूं। और ये लोग गेम खेल रहे थे, इनका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तो इस वजह से कहाँ जा रहे हैं। तो अब गाइस यही लोग जा रहे हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे बाद में। देखिए, चारों अपने में ही मस्त रहते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि उनकी गहरी दोस्ती गहरी होती जा रही है। तो अच्छे दोस्त हमेशा बने रहेंगे। तो बच्चे खेल लिए, करीब 8 बज रहा है, तो मैं बस कुछ कर रही थी तो देखा तो भाभी का फोन आ रहा, शर और अरान की मम्मी का। वो मम्मी के पास है, अब कॉल कर रही होंगी, बुला रही होंगी बच्चों को, और उनको जाना होगा। तो बस वही निकला। जब मैंने भाभी से बात करी तो भाभी यही कह रही थी कि बच्चों को भेज दो यहाँ, फिर मैं निकल जाऊं। तो फिर मैं उनसे बातें करने लगी, तो फोन पर वही बात कह रही थी वो, कि फुप्पी से नहीं मिले थे तो फुप्पी पास आ गए, और कल तो हम मिल लिए थे इसलिए नहीं आए। तो मैंने कहा हाँ, मैं यही हंस रही थी, मैंने कहा आपने तो मुझसे पहले ही कह दिया था। और मैं चीजें बहुत अच्छे से समझती हूँ, किसी की भी जैसे मुझे जिम्मेदारी है तो दूसरे को भी जिम्मेदारी रहती है। तो ये देखिए अशर और अरहान निकल गए हैं, लेकिन मैंने कहा रुक जाओ जरा, मैं बात कर रही हूँ, फिर मैं बाहर तक छोड़ दूंगी, ऐसे नहीं जाओ। तो फिर वो लोग दरवाजे पे रुक गए, अपनी बात करने लगे, और यहाँ मैं भाभी से बात कर रही थी। तो जा रहे हैं अरहान और अशर, और दोनों जा रहे हैं, बात कर रहे थे। मैंने पूछा कब आओगे, तो आएगा, कभी भी उसका प्रोग्राम बन जाएगा। जब तक यहाँ है तो आसानी से आ रहा है, फिर दूर चले जाएंगे, फिर
रशीद भैया इनके पापा को छोड़ने आना पड़ा करेगा, क्योंकि बच्चों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि बच्चे एक दूसरे से मिले बिना तो रह नहीं पाएंगे। तो जब भी वो या इस तरफ आएंगे तो फिर वो हमेशा आया ही करेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये लोग आए। ये देखिए अशर को कैसे हाथ में ऐसे, ये कुछ खाते नहीं है, तो फिर मैंने जोया पापा से कहा कुछ इनके लिए ले आओ, और ये ले जाएंगे। तो फिर उन्होंने कुछ चिप्स चॉकलेट ले आए थे, क्योंकि मैं इनसे खूब कहती हूँ लेकिन मना करते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। मैं भी गई थी भाभी के पास तो ये लोग भी नहीं खा रहे थे, तो बच्चे अपने खेल में मस्त हो जाते हैं इसलिए नहीं खाते हैं। तो अब वो घर में अपने आराम से सुकून से खा लेंगे, इसलिए मैंने दे दिया था उनको कि आराम से घर पर खा लेना। तो बच्चे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आ जाते हैं, और पता ही नहीं चलता है, अपने में ही खेलते रहते हैं, बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई परेशानी नहीं, पता ही नहीं चलता है कि ऐसा लगता है कि मतलब जोया हैदर ही है, कोई शैतानी नहीं, कुछ नहीं, अपना चारों खेलते रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इन लोग की इतनी गहरी दोस्ती देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा बाहर तक हैदर से कहा उसको मैं देख लूं, जब तक वो गली में नहीं चला जाएगा तब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मेरी आदत है, छोटे छोटे बच्चे हैं इस वजह से। तो वो देखिए चले गए दोनों बच्चे। तो गाइज अशर और अरहान चले गए हैं, और वो गए और सिम्बा अंदर आ गए। सिम्बा ये क्या खा रहा है प्लेट में? क्या था इस प्लेट में? तो सिम्बा कुछ खा रहे थे लेकिन उनके खाने का कुछ भी नहीं था, इसलिए वो फिर से चले गए, और वो लोग आए थे वो चले गए हैं, और सिम्बा नहीं आ रहे थे, डर लग रहा था, और आ जाना चाहिए था इनको, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से आ रहे हैं और इनकी दोस्ती हो जाना चाहिए थी, लेकिन ये जाने क्यों डरते हैं, जो भी हो, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से ये डरते हैं। तो बच्चे अब वो लेट गए हैं, अब वो लोग आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा वो लोग भी खुश हो जाते हैं और ये लोग भी खुश हो जाते हैं। और इन लोग की दोस्ती कहाँ से शुरू हुई थी फर्स्ट टाइम? अच्छा, तो मेरे ही घर से हुई थी, मुझे मालूम ही नहीं इन लोग की दोस्ती कहाँ से हुई थी, कोई पूछ रहा था मुझसे। हम्म, वही मम्मी पूछ रही है, कौन पूछ रहा था इन लोग की दोस्ती कहाँ से शुरू हुई थी, मैंने कहा पता नहीं, यही लोग बताएंगे, जोया को ही पता होगा कि कहाँ से शुरू हुई थी। अच्छा, और फिर ऐसी गहरी दोस्ती हो गई ना। बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं, तो इन लोग की बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, वो मुझे दिखाई देती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ये लोग जब वो आते हैं। और कल देखा कि कल वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे जब हम लोग गए थे, और अब हैदर अपने कमरे में चले गए हैं, और सिम्बा क्या देखने चला गया। अब सिम्बा को लगी भूख, और सिम्बा बस इधर से उधर फिर रहा है, बस मैं खड़ी होंगी और सिम्बा मेरे पीछे। सिम्बा बस ऐसे मुझे परेशान करता है, मैं खड़ी और सिम्बा पीछे, यही करता रहता है। क्यों बेटा नौजरा, ऐसी पूरी दीवारें खराब हो रही हैं, देखो कितनी खराब हो रही है, सिम्बा देख लो, उससे आप और खराब कर रहे हो, मत करो। सिम्बा सारी दीवारें खराब और कर देगा, नोच नोच से छोटे बच्चों की तरह हरकतें करता है बिल्कुल। क्यों सिम्बा, ओए सिम्बा। तो हम लोग खाने की सोच रहे हैं, क्या खाएं, और नूडल का वादा किया था, नूडल बनाऊंगी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है नूडल बनाने का, तो सोचती हूँ क्या खाना है, कुछ बाजार का ही खाएंगे, और तो कुछ ऐसा मैं नहीं खाने वाली हूँ। बर्तन वर्तन भी कुछ भी नहीं निकले हुए हैं, सब शाम को मैंने काम कर लिया था, लाइट बहुत परेशान कर रही थी यहाँ पर। लाइट एक तो आती नहीं है, 2-3 दिन से टाइम बदला हुआ था, आज आ रही थी, कल से हो रहा था, तो न्यूट्रल चला जा रहा था, जिसकी वजह से लाइट डिम आ रही थी, कुछ चला, लाइट आ रही है, वोल्टेज इतने काम से बल्ब जल रहा है और कुछ नहीं, इतनी दिक्कत हो रही थी, सुबह से ड्रामा कर रही थी। तो आज मैंने सारे कपड़े अपने सब टाइम रहते ही धो दिए, और सब धुलाई भी कर दी, सारा काम कर दिया, तो काम नहीं है, अभी शाम को ही मैंने पीने का पानी भी भर लिया था, तो बर्तन वर्तन कुछ नहीं निकले, तो शायद इस टाइम अभी मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वही सोच रही हूँ कि नूडल बनाऊंगी तो फिर बर्तन निकलेंगे, तो कुछ ऐसा करती हूँ, कुछ
बाजार से मंगाती हूँ, जिससे कि बनाना ना पड़े और ना बर्तन निकले। 2-4 खाने के बर्तन निकलेंगे तो वो तो धुल ही जाएंगे। तो गाइस देखती हूँ मुझे क्या करना है, उससे पहले मुझे सिम्बा को खाना देंगे। सिम्बा पहले से ही किचन में जा चुके हैं, आप देखिए ये पहले से किचन में चला गया है खाने के लिए। अब बस ये मेरे इर्द गिर्द ही रहेगा। तो सबसे पहले इसको खाना देना पड़ेगा, फिर बिस्तर लगाऊंगी, फिर सोचती हूँ क्या हम लोग को खाना है। गाइस हम सबने खाना खा लिया है और मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। जोया के पापा ही ले आए थे इन लोगों के लिए। 2-4 बर्तन हैं वो धुल जाएंगे गंदे। तो सिम्बा बैठे हैं, सिम्बा खाना खा चुके हैं, फिर भी सिम्बा यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, सिम्बा को और दे दूं थोड़ा सा। सिम्बा खा चुके हैं, लेकिन इतनी आसानी से उनका पेट कहाँ भरता है। तो अभी वो और खाएंगे थोड़ा सा, अभी थोड़ा और परेशान करेंगे। सिम्बा हमारा बहुत ज्यादा सीधा है। सिम्बा हम लोग भी कुछ भी अगर जैसे नॉनवेज में खाते रहेंगे तो वो कभी बिस्तर पे आके झपटेगा नहीं या परेशान नहीं करेगा। अगर बगल में भी बैठा रहेगा, पहले मुझे डर लगता था कि सिम्बा ऐसा तो नहीं कि हम लोग नॉनवेज खा रहे हो सिम्बा झपटे या खाना खाने ना दे, लेकिन नहीं, सिम्बा नहीं करता है। सिम्बा बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। कहाँ चला गया? तो सिम्बा बिल्कुल परेशान नहीं करता है। वो चला गया उधर कोने में। अभी बहुत सारा सामान फेंक दिया था इसने प्रिंटर का, तो वो पता नहीं क्या कर रहा है ये वहां पर। तो ये मैं कह रही थी परेशान नहीं करता है, बहुत बहुत ज्यादा सीधा है। तो गाइज चाय बना लूं, चाय बना रही हूँ और कुछ करना नहीं है। 2-4 बर्तन हैं वो ऐसे ही धुल जाएंगे, रबड़ मिलाना पड़ेगी, पीने का पानी भी भरा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, वहां बाहर भी टंकी अंकी सब भरी है, फुल काम हो गया है। तो बिल्कुल फ्री हूँ, आराम से बैठूंगी लेटूंगी, देखना है और क्या करूंगी। फिलहाल तो अभी चाय बनाने जा रही हूँ। तो गाइस चाय की पत्ती देखा डिब्बे में नहीं थी, तो मैं इस डिब्बे में खाली करके रख देती हूँ, फिर निकालती रहती हूँ। जोया के पापा को चाय में थोड़ी सी भी मतलब लापरवाही नहीं चाहिए। अच्छी वाली चाय की पत्ती हो, साथ में दूध शक्कर और पानी सब सही मात्रा में डले। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिया के पापा कम दूध की चाय पीते हैं, और दूध कम और पानी ज्यादा, थोड़ी सी ब्लैक पीते हैं, मतलब एकदम नहीं। तो वह उसी हिसाब से बनाना पड़ती है। कितने सारे काम होते हैं हम लोगों को। एक डिब्बे में रखो, फिर उसके बाद उससे छोटे डिब्बे में रखो, सब सामान खाली करो, इधर रखो उधर रखो। तो ये बहुत सारे काम रहते हैं। मैं अपने लिए चाय नहीं बना रही, मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा है अभी। अगर होगा तो फिर रात तक बनाऊंगी। शक्कर भी बिल्कुल सही मात्रा में होना चाहिए, मीठी बिल्कुल भी ना हो और फीकी भी ना हो। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं बिना शक्कर के ही चाय दे दी, और फिर बाद में मुझे पता चलता अरे मैंने शक्कर डाली। जब ये चाय की नहीं कहेंगे कि चाय में शक्कर नहीं डाली, जब बाद में कहेंगे कहेंगे आज शक्कर डाली थी चाय में, फिर मुझे याद आता है। फिर वो चाय इतनी ठंडी हो जाती है, फिर मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने देखा
कि पत्ती नहीं है, तो पत्ती तो ब्लैक कलर की होती है, तो पत्ती नहीं डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ऐसे होता कभी कभी शक्कर का डिब्बा खाली होता है, तो अगर शक्कर का डिब्बा खाली होता तो मैंने पत्ती डाल दी और शक्कर मैंने बड़े डिब्बे से निकाल के छोटे में करी, और उसमें फिर मैंने वही रख दी। मैं भूल गई कि मैंने डाली कि नहीं डाली, और मैंने वहीं के वहीं रख दी। ऐसे भूल जाती, ऐसे नहीं है कि बिना वजह भूल जाती हूँ। अभी मैं आपसे बात करते मैं भूल गई मैंने शक्कर डाली कि नहीं डाली, लेकिन आई थिंक मैंने डाली है। हाँ, दिख रही है। इतना खाना सब इनको खाना दे दिया, सब कर दिया, सिंबू फिर भी नीचे बैठे हुए हैं। और जब मैं बिस्तर पर जाऊंगी तब ही जाएगा, तब वहीं बिस्तर पर बैठेगा। मैं इसको अभी खाना नहीं दूंगी, ओवर खाना खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। अच्छा खासा इसने खाना खा लिया है। वो आज बहुत ज्यादा जल्दी फ्री हो गई हूँ, जैसे कि आपको बताया है कि शाम से ही लग गई थी। पीने की बोतल देख रही हूँ मैं, इतनी नहीं, खाली नहीं है, पानी पर्याप्त है। और धूप भी निकली, ठंडा बहुत था, सुबह के टाइम बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन उसके बाद धूप निकल आई। और धूप जब निकली तो काफी नॉर्मल हो गया था। और अभी मैंने बाहर काफी टाइम से नहीं देखा है, जब अरहान गया था तब निकली थी बाहर, तो और जब अंदर आई तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। लेकिन इतना ठंडा नहीं हो रहा है, जैसे जलन हो रही होती तो किचन में भी पता चली थी। तो इतना ठंडा आज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। और बस कितने दिन की सर्दी बची है, बस 1 महीने की ही बची है, क्योंकि शुरू फरवरी भी ठंडा रहता है। तो बस सर्दियां अब जा रही हैं और माह रमजान आ रहा है। सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि माह रमजान आ रहा है। तो गाइस, चाय बना रही हूँ और इनको चाय दूंगी। तो आज वीडियो हम नहीं एंड करते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।